जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। और हम सभी जानते हैं कि मौजूदा हालात में कुछ दहशतगर्द हिंदू तंजीमों ने ये बात तय कर ली है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, मगर ये तसव्वुर और ये ख्याल उनका नाकारा है और बेकार है, इसलिए कि हम तलवारों के दरमियान में बढ़कर जमा हुए हैं। हमारे को किसी चीज़ का खौफ नहीं है, हमको सिर्फ अपनी आखिरत का खौफ है। हमको मरने का खौफ नहीं है। जो ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को धमकी देंगे, मुसलमानों को मिटाने की बात करेंगे, तो याद रखो मियाँ, हम मिटने वाले नहीं हैं। जब जब हमारे को मिटाने की कोशिश की गई है, अल्लाह ने उन्हीं में से जो हमको मिटाने आए थे उनको इस्लाम में दाखिल कर दिया है। और ये जो कुछ जमा होके अपने टीवियों की जीनत बनते हैं और टीवियों पर आकर लफाजी करते हैं मुसलमानों के बारे में, और मेरे को हैरत ही है कि हमारी हुकूमत जो काम करना है उसको वो कोई काम अंजाम नहीं दे रही है, और जो काम इनके हाथ में नहीं है, वो बस में नहीं है, वो काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। याद रखिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा भरोसा अल्लाह पर है, हमारा भरोसा हुकूमतों पर नहीं है, हमारा भरोसा उनकी फ़ौज पर नहीं है, उनकी पुलिस पर नहीं है, बल्कि हमारा भरोसा है तो सिर्फ अल्लाह पर है। किसी शायर ने इसलिए कहा था, क्या खूब कहा था उन्होंने, कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से। नशा जो है ना, मैं इससे पहले भी कहा हूँ आपको, नशा ये ज़रूरी नहीं है कि गिलास शराब की रहे तो उसमें नशा आएगा। आप अगर अपने हाथ से भी पी लिए तो नशा चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे को ये बंदर भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और याद रखो, हम जब आए थे, जब हमारे प्यारे रसूल तशरीफ़ लाए थे तो हम 313 थे। आज तुम उंगलियों पे गिनने जाओ तो हमारी तादाद ख़त्म होने वाली नहीं है। आज हमारे लोग यहाँ फ़ोन करके हमसे कह रहे हैं कि मौलाना आप ज़रा जोश में आइए। क्या करेंगे जोश में आके? आप दावता खाओ, हम होश में आना। आप दावता खाने में मसरूफ़ है, हम जोश में आना। आप अल्लाह के घर को आने तैयार नहीं, हम जोश में आना। आज किसकी औलाद है जो हम फजर को उठा के नमाज़ पढ़ाए? ज़रा दिलों पे हाथ रख लो। मैं ये नहीं बोलता हाथ उठाओ, खुद हम ये देख लो कि हमने कितनी नमाज फजर की नमाज अदा किया नहीं की। अगर अदा नहीं करे तो हमारे से बड़ा अल्लाह के पास बड़ा गुनाहगार कोई और नहीं है। जुम्मा पढ़ने तो आ जा रहे हम लोग बड़े एहतराम से, इत्र लगा के, खुशबू लगा के, बड़ी तैयारी के साथ जुम्मे में आते हैं। वो भी कब? जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोले तो इनके ऊपर भी अल्लाहु अकबर पढ़ने की नौबत आती, बोल के दौड़ के आते। कब तक हम अल्लाह के घरों से दूर रहेंगे? कब तक हम बुज़दिलों के जैसे अपने परेशानियों की बयानात करते रहेंगे? याद रखो, हमको किसी का खौफ नहीं है, हमको किसी का डर नहीं है। अरे मियाँ, हमारे रसूल तो हमारे को फरमा दिए, तुम रहे तो गाजी है और मरे तो शहीद है। और मुसलमानों को मौत कोई नई चीज़ नहीं है, मौत तो आने वाली है। अच्छी मौत आने की दुआ करने का हुक्म भी है हमको।
बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ में रहा करते थे, मस्जिद नबवी में आप नमाज अदा करते थे और आपकी हुकूमत फैली हुई थी हज़ारों मील पे, लेकिन आप दुआ करते थे अल्लाह मुझे मौत दे, मदीने में दे, शहादत की मौत दे। क्या शर्त है, देखो आप, ऐसी शर्त जो नामुमकिन है। लोग ये कहते थे कि हज़रत आप तो मदीने शरीफ में रहते हैं, आप हुकूमत आपकी दुनिया में फैली हुई है, 22 लाख मुरब्बा गज पे आपकी हुकूमत है, एक जालिम कैसे आपको मिटाने आ सकता है। आपने कहा कि मेरा काम है दुआ करना, कबूल करना उसका काम है।